प्रशांत किशोर नागमणि एक बना ले गठबंधन और तीसरा गठबंधन तैयार कर ले। नागमणि जी जिस उम्र में है उनको शोभा नहीं देता। कहते हैं ना बरसात के में कुकुर मुत्ते की तरह, इस तरह की हम लोग भी अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो मान लेंगे उनको। तेज प्रताप जी अलग हैं, पता नहीं क्यों अभी बहुत शांत रह रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बिहार की राजनीति में अगर जाति का बार ना हो तो फिर राजनीति कैसी। बीते दिन नागमणि कुशवाहा ने जनसुराज को समर्थन करते हुए नजर आए, लेकिन कहा जाता है कि कुशवाहा का नेता नागमणि कुशवाहा अब हो गए हैं। पहले कौन थे, अब जो अब हो गए। कुशवाहा को इकट्ठा करने चले थे, कुशवाहा इकट्ठा ना होकर और कुशवाहा जो है नाराज हो गए। सच्चाई क्या है? कुशवाहा का नेता उपेंद्र कुशवाहा, कुशवाहा का नेता अभय कुशवाहा, कुशवाहा के नेता उमेश कुशवाहा, सम्राट चौधरी जैसे कई नाम हैं, लेकिन ये नागमणि कुशवाहा को फिर कुशवाहा के तरफ से कहा जा रहा है कि नेतृत्व है, जो नेता जो बनेंगे वो नागमणि कुशवाहा बनेंगे। जो भी राजनीतिक जो बातें होंगी वो नागमणि कुशवाहा निर्णय लेंगे। अब कुशवाहा इतनी कमजोर हो गए हैं कि अब नागमणि के सहारे चलेंगे। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरएलएम प्रवक्ता इंजीनियर हेमंत जी हैं। हेमंत जी, कैसे देखते हैं? नागमणि जी कह रहे हैं कि पहले तो एक तरफ कि हम कुशवाहा का नेता हमें चुन लिया गया, आप मानते हैं? हम बधाई देते हैं उनको। नेता बन ही गए अब कुशवाहा का, तो मेरे तरफ से बधाई है उनको। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? अब फिर जनता के बीच जाएं, उनका अपना पार्टी है, चुनाव लड़ें। अब एक तरफ कह रहे हैं कि दो ही आदमी हैं, एक तो 6 महीने से जो अपने आप को गिना रहे हैं कि अब 6 महीने से पूरे बिहार को घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, और दूसरे जनसुराज प्रशांत किशोर को कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब कुशवाहा वोटर जो है प्रशांत किशोर के साथ जाएगा। नहीं, अगर नागमणि जी कर रहे हैं और जनता उनको मान ले रही है और आप लोग भी ये उस पर चर्चा करा रहे हैं कि प्रशांत किशोर नागमणि एक बना ले गठबंधन और तीसरा गठबंधन तैयार कर ले, जनता अगर उनको चुन लेती है तो हम लोग को क्या एतराज़ होगा। लेकिन सच्चाई से एकदम परे है और इसका कोई आधार नहीं है। इस तरह की बातें करना नागमणि जी जिस उम्र में है उनको शोभा नहीं देता है। उनके पिताजी का इतना मान सम्मान लोग देता है, हमारे नेता भी उनको आदर से नाम लेते हैं, उनके लिए भारत रत्न की मांग किए हैं। अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो उनके चरणों में जाके, जहाँ पे उनका हत्या हुई थी वहाँ जाके उनका पूजा करके शुरू किए थे। उनके लड़के इस तरह की बात कर रहे हैं तो थोड़ा हास्यास्पद बनते जा रहा है, समाज के साथ मजाक होते जा रहा है। एक नई पार्टी जनसुराज बनी है, बीजेपी है, उससे पहले जदयू है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम है, तमाम जो कुशवाहा की पार्टी है। फिर क्या ऐसी नौबत आ गई कि जनसुराज का सहारा लेना पड़ रहा है? वो नागमणि जी बताएंगे। नागमणि जी जब इतनी बड़े बात कह रहे हैं तो वो खुद बताएंगे ना कि आखिर क्या वजह है कि वो जनसुराज की तरफ जा रहे हैं। जनसुराज जो कहती है कि हम किसी जात धर्म से ऊपर उठकर राजनीति कर रहे हैं, अब नागमणि जी के साथ उनका गठबंधन करेंगे तो नागमणि जी जाने और प्रशांत किशोर जी जाने। तो हम लोग को ना कुशवाहा को कोई फ़र्क पड़ता है ना हम लोग को फ़र्क पड़ता है। ऐसी बहुत सी पार्टियाँ, चुनाव के टाइम है, वो एक कहते हैं ना बरसात के में कुकुर मुत्ते की तरह, इस तरह की हो जाते हैं। कई पार्टियाँ भी आएंगी, कई लोग आएंगे। पिछले चुनाव भी अगर याद करें तो एक महिला आई थी, आप लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया था। हमने नहीं बनाया था, आप पत्रकार बनाए थे। तो वही नागमणि जी से आप कंपेयर कर लीजिए, उनका कितना परसेंट उनको वोट मिला था। नागमणि जी तो कम से कम ऐसे हैं कि चारों सदन के सदस्य रह चुके, तो उनके मुंह से ये सब बातें अब शोभा नहीं देती है। उनको अब आराम से रहना चाहिए। बेटा उनके आ रहे हैं राजनीति में, नागमणि जी के भी, वही उन्हीं को आगे करे। तो फिर कोहरी समाज हो या कुशवाहा समाज जो कहा जाता है, तो आप खुद को नेता मान रहे हैं और फिर नेता एक अलग दिशा में जा रहे हैं, तो कुशवाहा समाज समर्थन कर रहे हैं। खुद को नेता वो मान रहे हैं और खुद कहाँ जा रहे हैं ये तो वो खुद ही बताएंगे। इसमें आरएलएम कहाँ से आ गई और हम क्यों बताएं उनको? हमारे कुशवाहा के नेता तो आप आलोक मेहता को आपने छोड़ दिया फेरिस्ट में, ऐसे बहुत से तमाम नेता हैं जो आज के दिन में हैं। अब सब एक एक धुरी पकड़ ले तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। कौन किससे कम है ये बताइए। पहले राजनीति में क्या होता था कि कार्यकर्ताएं अधिक होते थे, नेता एक होता था। अब पूरा बदल गया है।
अब कार्यकर्ता मिलेंगे ही नहीं आपको, सब नेता ही अपने आप को समझने लगे और सब अपने आप को श्रेष्ठ करने में ही लगे हैं। काम कम प्रचार ज़्यादा। जनता को डिसाइड करने दीजिए ना। खुद क्यों बोल रहे हैं कि हमको बनना है, हम इस समाज के नेता हो गए, पूरे बिहार के नेता हो गए, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छी बात है, अगर जनता सपोर्ट कर लेती है तो हम लोग भी अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो मान लेंगे उनको। प्रवक्ता है या नेता है या कार्यकर्ता है? आरएल जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बाकी एनडीए में भी है, सब लोग पार्टियां जो है उसमें हर एक तरह के बना हुआ है, महासचिव, सचिव, प्रवक्ता, तो ये सब कार्यकर्ता है, नेता एक ही है आरएल में। अब वो है माननीय उपेंद्र कुशवाहा। जैसे जेडीयू में देखिएगा तो एक ही नेता है, नीतीश कुमार। बीजेपी में देखिएगा तो मोदी जी, आपको चिराग पासवान और मांझी जी। तो ये एनडीए का जो है सब में एक एक नेता है, बाकी लोग कार्यकर्ता हैं। दूसरे पार्टी में जाइए तो कार्यकर्ता भी खुद हैं जिनका आप लोग नाम ले रहे हैं, अभी हम तो नाम भी नहीं ले रहे हैं, और नेता भी खुद है। तो उस पार्टी का आप ज़्यादा बताएंगे कि कितने कार्यकर्ता हैं उस पार्टी में। आरजेडी में बोल रहे हैं? नहीं भाई, नागमणि जी का आपने जो नाम लिया। आरजेडी में कार्यकर्ता अधिक हैं या नेता अलग? आरजेडी का भी वही बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है वहाँ नेता ज़्यादा हैं। एक परिवार से में ही बहुत नेता हैं। तेज प्रताप जी अलग हैं, पता नहीं क्यों अभी बहुत शांत रह रहे हैं। मीसा भारती जी हैं, लालू प्रसाद जी का अलग है, और एक तो युवराज तो है ही। तो जब देख ही रहे हैं उसमें। एक आखिरी सवाल रहेगा, 2025 विधानसभा चुनाव है, क्या कुशवाहा समाज का नेतृत्व वास्तव में नागमणि करेंगे या माफ़ कीजिएगा, या उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में उनके ही पदचिन्हों पर कुशवाहा समाज चलेगा? देखिए, किसी भी एक समाज से कोई पार्टी का विकास नहीं होता है। पार्टी चलाने के लिए, संगठन चलाने के लिए सभी लोगों को साथ लेकर चलना होता है। और ये सौभाग्य है कि दोनों नेता जिनका आप लोगों ने नाम लिया, चारों सदन को सुशोभित करने वाले मात्र 4 में से ये 2 नेता आते हैं। समाज डिसाइड करेगा और समाज तय करेगा कि कौन बड़े नेता है, कौन बड़े नेता नहीं है। आरएमएल जो है एक पार्टी है, और पार्टी में सभी जातियां साथ लेकर चलने वाले हमारे नेता हैं। हम लोग उनके साथ चल रहे हैं। बाकी जनता को डिसाइड करने दीजिए किसको वो अपना नेता मानती है। क्या अभी क्लियर नहीं हो पाई है? जिस तरह से हम अपना जीताराम मांझी को दलित नेता, आरएल ये माफ कीजिएगा चिराग पासवान भी दलितों के नेता, तो कुशवाहा के नेता तो मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा? देखिए, ऐसा हम पहले भी बोल रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा केवल कुशवाहा के नेता नहीं है। वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो बना है उसमें सभी जातियों के लोग हैं और सबको लेके हमारे नेता चलते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना तमाम सवालों को जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे, और नागमणि जो अपने आप को जो है अब कुशवाहा समाज का नेता मान रहे हैं, भरे मंचों से आपने भी सुना, और कई जो है बातें, बयानबाजी जो है वो भी किए थे कि कुशवाहा को समाज को लेकर कई 4 नेता के ऊपर जो है प्रहार भी किए थे। लेकिन बातों ही बातों ये भी कहते हुए नजर आया कि जनसुराज जो है कहीं अगर ऑप्शन देती है तो समर्थन हम जरूर करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि कुशवाहा समाज का जो समाज है किसके तरफ 2025 का चुनाव में वोट करती है। इस तक तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहिए। धन्यवाद।